आज हम एमए उत्तरार्ध में विभिन्न अकालों की चर्चा करेंगे। जैसा कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि बाढ़ और अकाल भारत में नहीं आते थे, किंतु बाद के कालों में यह भारत के लिए ऐसी स्थिति बन गई कि अकाल एक ऐसा पुराना रोग हो गया जिसने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान 200 वर्षों में अनेक अकाल पड़े। 1765 से 1855 तक के कंपनी के प्रशासन में ही 12 अकाल पड़े। 4 बार खाद्यान्नों की कमी हो गई और खाद्यान्नों के साथ चारे का भी अभाव हो गया। इस प्रकार भारतीय किसान 2 प्रकार से प्रभावित हुए, खाने के अभाव से तथा चारे के अभाव से। ऐसी स्थिति में अकाल में लाखों आदमी और लाखों जानवर काल के ग्रास बन गए। 1875 से 1900 के 25 वर्षीय काल में ही 15 लाख मानव काल के ग्रास बन गए। 1860 के उपरांत अकाल में एक नवीन बात देखी गई। अकाल में अनाज का अभाव नहीं होता था, परंतु बेरोजगारी के कारण लोगों में अनाज खरीदने की क्षमता कम हो जाती थी। पशुओं के मर जाने पर भारतीय किसान को आर्थिक आघात इतना अधिक होता था कि वे वर्षों तक नहीं संभल पाते। पशुओं के अभाव में खेती करना एक दुर्लभ कार्य हो जाता। लाखों मनुष्य व लाखों पशुओं के मर जाने पर भी ब्रिटिश सरकार ने न तो राजस्व छोड़ा और न ही उनमें कमी की। राजस्व न चुकाने पर किसान जमीन बेचने को बाध्य हो जाते। भूमिहीन होने पर वे श्रमिक के रूप में नगरों की ओर भागते। इन श्रमिकों की विवशता का लाभ बागानों के यूरोपीय स्वामी उन्हें अति सस्ती दरों पर रखकर उठाते। श्रमिक वर्ग में स्त्री, पुरुष व बच्चे तीनों होते। उन्हें दास तुल्य रहने को बाध्य किया जाता। उनकी सस्ती मजदूरी से बागान मालिकों को अपार धन संपत्ति अर्जित होती और वह उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता। इसके विपरीत भारतीय किसान ऋण से लाद दिए जाते। बेरोजगारी के कारण देश में कई जगह विद्रोह भी भड़के। उदाहरणार्थ 1873 में पबना का दंगा, 1875 में दक्कन खेतिहारी दंगा, 1894 में आसाम के खेतिहारी विद्रोह। इन दंगों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत से कानून भी बनाए। परिणाम स्वरूप भारत का विशाल ग्रामीण जनसमूह, प्रधानतः दीन किसान, जमींदार, व्यापारी, साहूकार के मिले जुले उत्पीड़न के बोझ के नीचे दबा अर्धदासता की जिंदगी व्यतीत करता रहा और अधिक से अधिक किसानों की जो भूमि थी वह जमींदारों या बड़े लोगों के शामिल हो गई और ऐसी स्थिति में उन्हें अकालों का सामना करना पड़ा। सामान्य अर्थ में अकाल का अर्थ होता है बुरे दिन या असमय मृत्यु। भूख से जनता मरती थी तो उन्हें अकाल पीड़ित कहते थे। प्राचीन काल में अकाल को दैवीय प्रकोप माना गया। आधुनिक काल में अकाल मनुष्य की मृत्यु से न लेकर मनुष्य की क्रय शक्ति का अभाव, धन का अभाव, अत्यधिक महंगाई, बेकारी, महामारी इत्यादि से लिया गया। अकाल की परिभाषा इस प्रकार से दी गई: अकाल भूख की वह अंतिम स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या खाद्य की पूर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है। 1867 के अकाल कमीशन ने अकाल की परिभाषा देते हुए बताया कि अकाल का मतलब ऐसी स्थिति से लिया जाता है जबकि किसी क्षेत्र की अधिकांश या बहुत अधिक जनसंख्या भोजन प्राप्त करने में भी असमर्थ होती हो। अकाल की परिभाषा
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में इस प्रकार दी गई, अकाल भूख की वह अंतिम स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या खाद्य की पूर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है। डॉक्टर CB मामोरिया ने भी इसका मुख्य लक्षण महंगाई तथा बेकारी माना है। उनके अनुसार भारत जैसे देश में धन का अकाल है, न कि अनाज की कमी। अकाल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अकाल की विकट समस्या का विवेचन करते हुए राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि भारतीय अकाल की समस्या उन गंभीर भयानक परिस्थितियों से संबंधित है जिनके अंतर्गत वर्षा का अभाव, साधनों की कमी, अपव्यय, भूमि व्यवस्था, दुर्बल आर्थिक संगठन आदि आते हैं। इसीलिए कोई भी एक कारण अकाल के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये सब व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से भारतीय भूमि पर किसानों के लिए अकाल का निमंत्रण देते हैं। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने इसकी संख्या और इसकी स्थिति को बताया है, लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद ही अर्थात 1765 से 1947 तक 20 इतने भयंकर अकाल पड़े, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पड़ने वाले जो अकाल थे, इन्होंने स्थिति को और अधिक कमज़ोर बना दिया। इन अकालों के पीछे ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां भी जिम्मेदार थी, जिन्होंने अकाल की भयावहता को और अधिक बढ़ा दिया। अगली कक्षा में हम अकालों के कारणों पर चर्चा करेंगे।